जी। तो बेटा पार्ट 1 जो हमने भेजा था हम लोगों ने, उसमें सेक्शन नंबर 14 से लेके 21 तक हो गया था। यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की डिफेंस हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, नेसेसिटी हो गई थी और इनफैंसी हो गई। आपको ध्यान होगा आईपीसी में ये धाराएं, ये नोट करो बेटा, 76 से 79 ये डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसे हिंदी में तथ्य की भूल कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं। इसके बाद जो वहाँ सेक्शन नंबर 80 था एक्सीडेंट, वो यहाँ पे 18 था, 18 वो है एक्सीडेंट। इसके बाद वहाँ पे जो था 81 वो है रूल ऑफ नेसेसिटी, यानी आवश्यकता का सिद्धांत। इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। अब वहाँ पर लोग केस भी देखे थे, कौन कौन, हार वर्सेस डडलैंड स्टीफेंसन एंड अदर, और वसुदेव विशंबर वर्सेस रूमर AIR 1951, इलाहाबाद हाई कोर्ट पेज नंबर 500। इसके बाद 82 और 83 ये इनफैंसी था। 82 एक्चुअली जॉली इनकैपेक्ट है, और 83 अर्थात ये 7 से ज़्यादा लेकिन 12 से कम वाला मामला आता। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इधर बैठ गया देखने का, और थोड़ा घुमाते भी रहना, ये कब आ जाए। तो ये हो गया, तो हमने किधर आ गया, मन कब एक्सीडेंट के लिए वो 84 है। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 83 और सेक्शन नंबर 21 BNF पे वो मुकदमा है उल्ला महापात्रा। नाउ सेक्शन नंबर 22 ये है इनसैनिटी। पढ़ो बेटा, पुराना पढ़ो 84 84। Act of person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act of he is doing what is either wrong or contrary to law. एक बार हिंदी में पढ़ो। विकृत चित्रित व्यक्ति का कार्य इधर बैठ जाओ। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कह रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। एक्चुअली ये जो क्राइम है, ये क्राइम सिर्फ शरीर से नहीं होता, इसमें माइंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसी और है रौनक जी, वो कौन सा सेक्शन है एविडेंस का जो रेलेवेंट बताता है मानसिक स्थितियों को? सेक्शन नंबर 14 क्या कह रहा है? कौन कौन चीज? इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, इल विल,
रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, ये सारी चीज़ें मेंटल एलिमेंट हैं जो कि रेलिवेंट हैं किसी भी, चाहे वो अपराध हो चाहे क्रिमिनल। वही अब एक चीज और है, लोग बेटा की बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जो मानसिक रूप से विकसता है, इनफैनिटी है, ये किस सेक्शन में डील किया है? सेक्शन 12 सेक्शन 12 धारा 12 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया है? 12 में जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो उस समय, कारण अब कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले पागल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो ठीक था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर पागल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं? वैलिड। वही पोजीशन क्राइम है। एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम लिखा है, इसका मतलब है अगर कोई वो अपराध करने के पहले पागल था, अपराध करते समय ठीक था, अपराध करने के बाद फिर पागल हो गया, तो वो क्राइम। लेकिन पहले ठीक था, अपराध करते समय पागल था, बाद में फिर ठीक हो गया, तो उसको इसका लाभ मिलेगा। सेक्शन नंबर 84 IPC का 22 BNS 2000 के इसमें मेन चीज क्या है बेटा? अगर कोई व्यक्ति जिस समय ये अपराध किया गया है उस समय स्वस्थ चित्त न होने के कारण ये नहीं समझ पाया था कि वो क्या कर रहा है, तो उसे छूट नहीं जाएगी, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ये क्लियर। अब चलिए केस ला के देखते हैं। आर वर्सेस मैकनाटन, ये इंग्लैंड का केस, आर बनाम मैकनाटन। ये आंसर बेटा आर मतलब क्या होता है? जगह जगह तुम देखी होगी कि आर क्या, अब समझ लो। आर मतलब होता है रेक्ट, REX। अब रेक्ट मतलब होता है किंग। अब ये हो गया सम्राट बनाम मैकनाटन, क्योंकि जो क्राइम होता है वो पूरे देश के खिलाफ माना जाता है, वो जिसके खिलाफ वो क्राइम किया गया है उसी के खिलाफ नहीं माना जाता। मैकनाटन के केस में क्या हुआ? ये वही केस है जिस पर मैकनाटन रूल बना, जो संख्या में 5 मैकनाटन रूल। क्या हुआ था उन्होंने बीच में? तो इसमें मैकनाटन को लगने लगा था गोलू देखना, हाँ, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैकनाटन ने सोचा क्यों ना ये इससे पहले कि ये मेरी जान ले, मैं इनको मार देता हूँ। और वो प्राइम मिनिस्टर को मारने के अटेम्प्ट में उनके सेक्रेटरी की जान ले लेता है। इसमें कोर्ट ने पाया था कि क्योंकि ये डेल्यूजन में थे कि इनको प्राइम मिनिस्टर मारना चाहते हैं, इसलिए इनको होल्ड किया गया कि ये उस टाइम पे इंसेन थे जब इन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो इनको इंसैनिटी के डिफेंस मिल गया, तो और ये गिल्टी नहीं पाए गए थे। ठीक है। हुआ क्या? ये जो मैकनाटन महोदय हैं, इनके दिमाग में एक वो भर गया कि इनको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मानना चाहिए। अब दिमाग में आ गया।
अब इन्होंने सोचा कि इसके पहले वो हमें मारे, हम इन्हीं को न मार दें, प्रयास करते रहे। और इसके बाद वो उनको तो नहीं, लेकिन उनके सेक्रेटरी रॉबर्ट पील थे, उनको ये केस चला। तो ये देखा गया कि ये इंसैनिटी के शिकार थे, इसलिए इनको उसकी छूट मिली। और वहीं से 5 रूल बनाए गए इंसैनिटी के बारे में, जिन्हें कहा जाता है मैकनार्टन रूल। अब एक उत्तराखंड राज्य का केस है, उसमें बेटा हुआ क्या था कि एक आदमी ने दूसरे एक लड़के का गला काट दिया, अलग कर दिया, सर को उधाड़ के, और उसको लेकर वो बाहर गया, जहाँ मतलब जिधर से लोग अक्सर आते जाते हैं, और वहाँ सर को ऐसे उछाल रहा है फुटबॉल की तरह। उसको फिर मुकदमा चला, तो कोर्ट ने विव लिया। इसका मतलब ये नहीं जानता था कि इसने क्या किया, नहीं तो होता क्या, वो अगर मर्डर कर चुका होता, जाके कहीं छिप जाता, भाग जाता, लेकिन ये तो उसे उछाल रहा है चौराहे से। माना ये गया कि ड्यू टू इंसैनिटी वो नहीं जान पाया था कि ये क्या कर रहा है। एक दूसरा मामला उत्तराखंड का ही हुआ क्या, इन दोनों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड, फैक्ट जान। उसमें क्या हुआ कि एक आदमी ने एक मर्डर किया और इसके बाद जाके कोने में छुप गया, पहाड़ के घर ज्यादा किस्म के होते हैं, कहीं जाके छुप गया। सरपंच आए, उसे पुलिस को बताया, पुलिस आई और पुलिस उनको कोने में लुबका हुआ पकड़ा। उनके वकीलों ने आर्गुमेंट किया कि सर ये पागल था, लेकिन कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर ये पागल होता तो छूटा और उसको कन्विक्ट किया गया। यह है बेटा सेक्शन नंबर 22 BNS और सेक्शन नंबर 84 IT। देखिए 1 जुलाई के बाद नए एक्ट आने हैं, जो भी एग्जाम होंगे नए एक्ट से होंगे, लेकिन अभी जो एग्जाम है ये पुराने से होंगे। और दूसरी बात है, पुरानों को अवॉइड नहीं किया जा सकता, कारण वही तो थीम यहाँ है। इसलिए अब हम चल रहे हैं सेक्शन नंबर 23 और 24, जो कि IPC में सेक्शन नंबर 85 और 86, यही है ना। इन धाराओं में यानी BNS की कौन कौन धाराओं में 23 और 24 में इंटॉक्सिकेशन की वजह से डिफेंस की बात की गई है। उठाइए 85 यानी 23 बेटा धारा 85 पर 81 Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication charged against his will. Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is knowing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. हिंदी में पढ़ा। ये आप सोचते होंगे कि हम हिंदी में क्यों पढ़ाते हैं। अक्सर पेपर आजकल जो आ रहे हैं उसमें हिंदी इंग्लिश के भी आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप सही वर्ड नहीं जानोगे इसका मतलब क्या है तो कैसे करोगे। पढ़िए।
ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता के होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसकी मतता हुई थी उसको उसने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध की गई थी। देखो बेटा, सेक्शन नंबर 20 पुराना कौन है? 23 पुराना सेक्शन 85। इसमें एक चीज है कि कोई आदमी मस्त है, कोई नशीली पदार्थ के कारण वो किसी भी रूप में हो सकता है, शराब हो सकती है, गांजा हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकते हैं, अफीम हो सकती है, ब्राउन शुगर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नशा उसने अपने मन से न किया, किसी और ने इसकी बिना जानकारी के उसे करा दिया। अब वो सोचने समझने में विफल हो गया और नहीं जान पाया कि वो क्या कर रहा है और किसी की जान दे देता है या अन्य कोई अपराध कर देता है। तो ये सेक्शन नंबर 23 BNS का कह रहा है कि वो किसी दंड का भागी नहीं होगा। कारण क्या है? तो उसका माइंड से इन्वॉल्व है ही नहीं। और अपराध खाली शरीर से नहीं होता, उसमें माइंड का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। लगे हाथ सेक्शन नंबर 24 यानी IPC की धारा 86 पर Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In case where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against him. देखो बेटा, सेक्शन नंबर 24 BNS का और सेक्शन नंबर 86 IPC का बिल्कुल क्लियर कह रहा है। क्या कह रहा? अगर किसी ने वो नशा अपने आप अपनी इच्छा से ग्रहण किया और इसके बाद चाहे वो समझ पा रहा हो या न समझ पा रहा हो कि वो क्या कर रहा है और कोई जराइम कर देता है, उसको कोई छूट नहीं, उसको सजा नहीं। 86 के जो लैंग्वेज है यानी 24 की जो लैंग्वेज है BNS की, उस पर समझना बहुत जरूरी है। वो कह रही अगर किसी ऑफेंस में कोई मेंटल एलिमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे इंटेंशन चाहिए या नॉलेज चाहिए, और कोई खुद नशा करे और वो अपराध कर दे, तो ये मान लिया जाएगा कि ये एलिमेंट उसके अंदर मौजूद। अब आप कहोगे ये क्या है? ऐसा है IPC सेक्शन 299 में लिखा था, whoever causes death by doing any act, नंबर 1 with the intention of causing death, number 2 with the intention of causing such bodily injury which is likely to cause death, और तीसरा था or with knowledge that death may likely to be caused by this act, यानी या तो इंटेंशन हो या तो
अब आप गए खुद खूब दारू पी लिए और गए मार लिए, तो 86 कह रहा है कि मान लिया जाएगा कि ये इंटेंशन या नॉलेज आपके अंदर था, अब आपको कोई छूट नहीं। 85 ये बिना जानकारी के अगर कोई हो गया, आप होली में गए हैं किसी के यहाँ और उसने कहा अरे यार ये तो कोल्ड ड्रिंक है, थम्सअप है, और उसमें न मालूम क्या मिला दिया, अब आप बिल्कुल मस्त हो गए, अब आपसे कोई व्यायाम हो गया, आप बच जाओगे। लेकिन खुद दारू पी के कोई काम करोगे नहीं बचोगे। इस पर रीडिंग के नो पहला नोट करो, वो है वासुदेव वर्कर स्टेट ऑफ पेप्टू। वासुदेव वर्क स्टेट ऑफ पेप्टू AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 488 है। ठीक, एक चीज जरूर आपको भ्रम करेगी कि ये पेप्टू क्या है। ये कब का है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया 56 पंजाब का बात 61 तो पहले पंजाब के पहले उसे स्टेट ऑफ पेप्टू कहा जाता। अब इस मामले में हुआ एक बारात गई थी और उस बारात में ये भी गए थे वासुदेव। वासुदेव जो थे ये सेना के रिटायर्ड क्या थे, जमादार। जमादार उसके ऊपर नहीं, हवलदार के ऊपर एक रैंक होता वो। और इनके पास एक लाइसेंसिंग पिस्टल भी। जब लोग बारात में जाते हैं तो राइफल है, बंदूक है, पिस्टल लेके जाते। और दारू खूबी आदमी के रिटायर्ड से बारात में गए और बेटा उस जमाने में खाना खाने के लिए एक साठ पट्टी बिछाई जाती थी, उसी पर लोग बैठते थे जमीन में और उन्हें खाना दिया। एक लड़का था दुबला पतला, वो मगर बैठ के उनसे बोले जाओ, और वो भी बारात में आए हैं, काहे से उनसे कहा नहीं जाए। ये नफेम थे, इन्होंने गोली मारी, वो मारी। अब इन्होंने ट्रायल कोर्ट में कहा 302 लगा कि भाई हम तो नफे में हम नहीं जान पाए कि हम क्या करें। और दूसरी बात, उसको मानने का कोई औचित्य नहीं था, नहीं प्रोग्राम था, कोई दुश्मनी हमसे नहीं। बारात में वो भी गया था, बारात में हम भी क्यों मारे। कोर्ट ने उनको नहीं माना, कन्विक्ट किया। ये चले गए हाई कोर्ट, वहाँ से कन्विक्शन अपहेल्ड रहा। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके अपील कोर्ट को करा दिया और इनको सजा दी। एक बात बताओ, आपको मालूम है, आप बताओ सुनाइए कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की धारा CRPC में कौन है? 395। तो फिर रेफरेंस क्या है? लॉन्ग देखना पड़ रहा है। 374 है, 374 है। 430 क्या है मालूम है? वो है कहाँ गए? वो सजा होने के बाद अपील रिलेटेड नहीं है। 374 374 है ये बेटा। लगे हाथ सारे सेक्शन में जानते रहो ना, भूल कैसे जाते हो। तो सुप्रीम कोर्ट इनको करने वही 85 वाली बात आ गई, छूट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने अपने मन से नफा लिया था। और 86 वाली बात आ गई, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया इनका इंटेंशन था।
25। अब इंग्लैंड वाला केस देख लो। आर वर्सेस DPP वर्सेस मेयर, ये केस का नाम DPP बनाम मेयर। ये 1920 का है, AP का है, एडमिरल्टी कोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें हुआ क्या बेटा, एक चौकीदार फैक्ट्री के बाहर इंग्लैंड की सरगराह काम गेट के बाहर बैठा स्कूल पे शराब को पिए। एक 13 साढ़े 13 साल की बच्ची वो जा रही थी सामने से सामान लेने दुकान में, नक्सल को भाई इसने उसे पकड़ लिया, रेप करने की कोशिश की, कर नहीं पाया, गला दबा दिया, वो मर गई। बाद में उसने भी वही डिफेंस किया कि क्योंकि मैं बहुत नशे में था इसलिए मुझे माफ किया गया। लेकिन कोर्ट ने, इंग्लैंड की कोर्ट ने यही पाया कि ये नशा इन्होंने जानबूझ से खुद लिया था, इसलिए उनको कोई छूट नहीं। समझ आ गया बेटा था। अब अंत में एक कल की महत्वपूर्ण खबर है लीगल, उस पर भी जानकारी में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया। क्या आर्डर किया? ये आर्डर बम्बई हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ है। 41 परसों का जजमेंट आप देख लीजिएगा बाद में, फिर इसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे। ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हुआ क्या था कि 24 वीक तक मान्य है। अगर कोई प्रेगनेंसी है 24 हफ्ते तक की है तब उसको समाप्त किया जा सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है। इस मामले में क्या हुआ, डबल बेंच का ऑर्डर है, इसमें किसी लड़की के साथ रेप किया गया और प्रेगनेंसी रह गई। अब वो 30 हफ्ते होने को आ रहे हैं। उसने इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था, उन्होंने खारिज कर दिया। फिर वो भाग के पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसने कह दिया है कि किसी खास परिस्थितियों में वो 30 हफ्ते तक किया जा सकता है। और उन्होंने एक आदेश किया है बॉम्बे में किसी एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाए। ये जानकारी हमने आपको इसलिए दी तो बिल्कुल नया मामला था, आपके संज्ञान में आना चाहिए था। तो ये रहा बेटा आज का जो बचा है, उसे हम तीसरी जो पार्ट बनेगा उसमें करेंगे।